सर के कैबिन में आपसे मुलाकात हुई थी ना, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने सेंड किया था। जी 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 जी। तो एक्चुअली मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप चले गए हैं क्या भाई साहब यहाँ से? हाँ, मैं भोपाल पहुंच गया हूँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं आऊँगी तो फिर मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। उसी संबंध में अगर हम कुछ मिलकर कर सकें तो बहुत बेहतर होगा भाई साहब। 60,000 जो है ना गर्ल्स है, बहुत परेशान है, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उसमें, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं एक्चुअली में किसकी मदद प्रॉब्लम क्या करूं। है, लोगों ने मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं और हाँ उस स्तर की पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, और इनसे हाँ पैसे लेके जो है वो एडमिशन देके इन्होंने धन का लाभ कमा लिया है, राइट। हाँ अब हाँ। जो है ना, चूंकि उनको पूरा जो है ना वो मिला नहीं है, इसलिए उनको डिग्री नहीं मिल पा रही है, वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। नहीं तो तो इसमें बच्चों का क्या दोष है? 5 साल आप बच्चे पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो ऐसी स्थिति में, अभी भी 12th पर ही है वो, और 12th के भी सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं सबमिटेड है। ना तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ना तो वो कहीं पर परिणाम घोषित कर रहे हैं कि भाई आप वैलिड हो या इनवैलिड हो। कहीं भी एक तरफा निर्णय हो जाए तो बच्चे आगे का कुछ करें ना। 6 साल हो गए भाई साहब पूरे। आप यहाँ पे अधिकारियों से मिली हैं? मैं एक बार गई थी वहाँ पर चिकित्सा विभाग में, तो वो कहने लगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, बस ऐसा वो- बोल देते हैं और भगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए, इसका जो एक्रेडिशन होता है वो एक हम्म। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, राइट, जो कि दिल्ली में है। अच्छा ये बसंत कुंज में है। अच्छा। आपको वहां जाना चाहिए। यदि आपको लगता है तो वहां पर मेरी बात भी करा दीजिएगा, मैं भी उनसे कह दूंगा। लेकिन आपको वहां जाना पड़ेगा, और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई जो भी है इसका तो निर्णय दीजिए, उनका एक्रेडिशन मत दीजिए। उनको जो है ना बोर्ड लगाएं, फिर वो एडमिशन कैसे दे रहे हैं, उन्हें जेल भेजो। हाँ नहीं वही समझे? ना तो। देखिए, हाँ इसको दो भागों में बांटा जाए। हाँ। मतलब एक तो ये है कि वो कॉलेज को एक्रेडिशन दिलाने में हमें कोई रुचि नहीं है, पहली बात हाँ। तो ये कहा जाए, ठीक है ना। और ये हम्म। कहा जाए कि साहब इन लोगों को वो दे दिया जाए। यदि इन बच्चों को भी कोई छोटा मोटा जो है ना, कोई जो जो कमी रह गई है, यदि उसके लिए कोई कोर्स एक्स्ट्रा कराना है तो वो करा दिया जाए, एक क्रैश कोर्स हम्म। करा दिया जाए, बट इनको तो डिग्री दे दी जाए ना। हाँ जो दूसरा बेसिक ऑलरेडी। दूसरा जो इन्होंने बिना अहर्ता को पूरा किए हुए इनका एडमिशन किया, उनके खिलाफ के 420 केस रजिस्टर करके उनको जेल भेजा जाए। हाँ तो केस तो उनका रजिस्टर्ड है जबलपुर यूनिवर्सिटी, ओ सॉरी अपना जबलपुर हाई कोर्ट में, बट है ना वो बच्चों के लिए वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो केस रजिस्टर करके क्या जेल में है वो? नहीं है, बस वो चल रहा है चल रहा है बस। ये शिवराज सिंह चौहान जिस टाइम एमपी के मुख्यमंत्री थे ना, उस टाइम से ये चल रहा है। देखो, ये सभी राजनेता दुष्ट हैं। कल आपने हमारी सत्यनारायण की कथा सुनी थी क्या? हैं? बिल्कुल सुनी थी जी। तो वो सत्यनारायण की कथा के जो 4 अध्याय के तहत आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। तो हम लोग इतना तपस्या करने के लिए तैयार हैं, इतना परेशान होने के लिए तैयार हैं, इतना अपमान सहने के लिए तैयार हैं, भ्रष्टाचार सहने के लिए तैयार हैं। छोटा सा एक संकल्प नहीं लेना चाहते हैं कि हमें और अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहिए, बस। ना तो हम आपकी नहीं। सोच बदल रहे हैं, ना चिंता बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना आपका कुछ वो कर रहे हैं। क्या हम आपके क्रियाकलाप बदलने के लिए कह रहे हैं क्या? क्या हम आपको कोई धरना देने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे हैं क्या? हाँ। क्या हम आपको जो है किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाने के लिए कह रहे हैं? क्या हम धरना देने के लिए कह रहे हैं? यदि बिना कुछ किए 9 दिन हाँ में यही राजनेता मजबूर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, हाँ। फिर हम सोचें एक मिनट के लिए, हम कितने बड़े दुष्ट हैं कि स्वयं को और अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते। ये नहीं मैं दुष्टता तो है कि नहीं है? लगातार हाँ सही कह रहे हैं आप, मैं तो लगातार प्रयास में हूँ भाई साहब, लेकिन मेरी जितनी मतलब नहीं, देखिए, हैसियत है, जितना मैं आप एक समझ। छोटे से प्रयास में लगे हुए हो। मैं कह रहा हाँ हूँ उस प्रयास को 2 मिनट के लिए किनारे छोड़ दिया जाए। हम हाँ उसके साथ इस प्रयास में लगेंगे, जो 60,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, इनको क्राइम हाँ फ्री भारत का जो सत्यनारायण की कथा है उसके तहत उनको यदि कर लगा दें, तो हाँ ये जो है हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। ये बच्चों का हाँ ही जो बिल्कुल। नेट फैलेगा वो 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। हंड्रेड फिर परसेंट 100 करोड़ लोग जो कहेंगे, हम्म जो जो कहेंगे वो सब करेंगे। वो जो है ना हम्म उनको जेल में भी डाल देंगे। आपको जो है ना हम्म यदि कोई क्रैश कोर्स कराना है कि आपके जो है ना उसमें ज्ञान में कोई कमी रह गई है, तो हम्म आपको डिग्री देने के लिए उसका एक 6 महीने का क्रैश कोर्स करा के आपको डिग्री भी मिल जाएगी। हम्म लेकिन आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको भगा हम्म। दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हर जगह। तो सत्यनारायण की कथा करके
भगवान हाँ। सत्यनारायण का आशीर्वाद क्यों ना ले लें? जो हमारी नए युग की सत्यनारायण कथा जो मैंने कल सुनाई थी आपको, आपका शुभ नाम क्या है? मैं गौरी मालविया लिखती हूँ। गौरी मालवीय। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ जी। और मैं आपसे कहूंगा कि आपको याद है सत्यनारायण की कथा में क्या करना है? हाँ। पहला क्या करना है, यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत हाँ। टाइप करना है और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है। ये सत्यनारायण हाँ। कथा का प्रथम अध्याय है, राइट। हाँ। दूसरा हाँ। अध्याय क्या कह रहा है कि उसी जो है ना क्राइम फ्री भारत के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, हाँ। हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। ये हाँ। जो है ना सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय है। हाँ। तीसरा अध्याय कह रहा है कि इसी ऐप को खोलिए और इसकी प्रोफाइल में जाइए, तो प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड आ जाएगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में सबको शेयर कर लीजिए। क्योंकि ये जो जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज आ जाएगा और उसमें आपकी लिंक आ जाएगी। जो भी उस लिंक से जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। और एक व्यक्ति को जोड़ने पे आपको 100 नंबर मिलते हैं। 10 को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी बन जाएंगे, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और यदि ये राजनेता नहीं मानते हैं तो यही जोड़ने की मेरिट लिस्ट बन के एमपी भी बन जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे। ना तो किसी से टिकट मांगने जाना है, ना किसी के घर पे वोट मांगने जाना है। इतना पावरफुल है ये सत्यनारायण की कथा। तो सभी को शेयर कर लेना है। ये सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय है। फिर चौथा अध्याय क्या कह रहा है कि 10 लोगों की सूची बनाइए। और वो 10 लोग कौन होना चाहिए? अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से भी हम जुड़े हुए हैं उन संगठनों के 10 लोगों की सूची बनाना है। और 9 दिन का संकल्प है ये। तो उनको जो है ना एक ही बात पूछना है कि अच्छा भारत चाहिए। यदि उन्हें अच्छा भारत चाहिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो संकल्प लें, नहीं तो उनसे बात नहीं करना है। क्योंकि यदि वो इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं चाहिए तो हम उनसे बात करके अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे। कम से कम उतना सज्जन तो उन्हें होना चाहिए कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन हाँ अच्छा भारत तो हमें चाहिए, इतना तो कहना चाहिए ना। बिल्कुल। यदि वो एक संकल्प और शपथ लेते हैं तो फिर उनको यही सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय पूरे करना है। 4 अध्याय सरल हैं, इसमें कुछ जा रहा है क्या अपना? नहीं। आपका कुछ पैसा गया? नहीं। क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ा, धरना देना पड़ा? नहीं। क्या आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ा? नहीं। क्या आप किसी कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा? नहीं। क्या आपने कोई धरना दिया? नहीं। क्या आपने रेल रोको या चक्का जाम किया? नहीं। हाँ, ये बहुत सरल और सही उपाय है। आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल बनाए हुए हैं। आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जहां बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी। आपका प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। आपकी प्रशासनिक व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। उसे सैलरी जो है घूस खाने के लिए नहीं मिलेगी, उसे सैलरी मिलेगी काम करने की। और उसी काम का जैसे ही वो काम करेगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और वो रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल जो आज सैलरी मिल रही है उसका दुगना होगा, ये भी गारंटी ले रहे हैं, राइट। और जब वो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा उसके पहले आपके काम का आंकलन हो जाएगा। और जितने भी आपने साल भर में काम किए उनको जोड़ के एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी, उसे ही आपकी एसीआर कहा जाएगा। उसके आधार पे आप अपनी पदस्थापना खुद कर पाएंगे। आपकी पदोन्नति भी उसी आधार पे होगी, ट्रेनिंग भी उसी आधार पे होगी, राइट। आपके कंडक्ट रूल बदल जाएंगे तो बताओ शासकीय सेवक जो है ना सब जो है ना देशभक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की दुष्ट व्यवस्था में तो जो है सब घूसखोर हो गए, सब मक्कार हो गए, सब बदमाश हो गए हैं, जिन्हें संविधान की धारा 109 से लेके 112 हम जैसे लोगों को जो संविधान ने प्रोटेक्शन देके रखा है, हम दुष्ट लोग अपने छोटे से लाभ के लिए इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बन गए। मजबूरी भी हो जाती है। तो हम तो आपको कोई मजबूरी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि बिना मजबूरी से बाहर निकले एक संकल्प ले लो, सत्यनारायण की कथा पूरी कर दो, 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मैथिली शरण गुप्त आपको परिवर्तित भारत देंगे। आपको क्या करना है? और मैथिली शरण गुप्त की कोई बात ना माने उसकी औकात नहीं है। यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो इस सत्यनारायण की नई कथा में राजनेता विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनके एमपी का टिकट पहुंच जाएगा उनके पास। उन्हें किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना होगा। वो जो है
पूरे 543 के 543 मालवीय जी, दुर्गा क्या नाम बताया? गौरी। गौरी, गौरी मालवीय जी, आप बताइए सभी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए, आज आपकी पीड़ा जो इतनी जनून है, आपके हृदय में कितनी पीड़ा है कि देखो बच्चों का बुरा हो रहा है। ये पीड़ा हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पेट में क्यों नहीं है? ये पीड़ा हमारे राजनेताओं के पेट में क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बच्चे हो सकता है इसमें एंगेज नहीं है ना, तो इसलिए। और आप अपने बच्चों को ही अपना बच्चा क्यों मान रहे हैं? भारत का हर बच्चा हमारा बच्चा क्यों नहीं है? वही ना, क्योंकि हम भारत के हर बच्चे को अपना बच्चा मान के उतना ही प्रेम क्यों नहीं करते हैं? हम्म। क्या क्या गौरी जी, आपको मेरी बात कुछ ठीक लग रही है? बहुत ठीक लग रही है सर। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, बट मुझे कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं कई जगह ये आवेदन लेकर गई हूँ, लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है, और ये पिछले 2-3 सालों से हम परेशान हैं इस बात को लेकर। देखिए, मैं इसको 2 भागों में बांटूंगा आपकी समस्या। एक समस्या तो ये है कि जिसने क्रेडिशन और एक्रेडिशन देना है वही आदेश देगा, तब आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है ना? तो जो भोपाल में जो आपसे कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसको जो एक्रेडिशन नहीं मिला है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत एक अथॉरिटी है, मेरे ख्याल से उसको टेक्निकल अथॉरिटी शायद कहते हैं, ठीक है ना? ये बसंत कुंज में है, आप थोड़ा सा मालूम करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। आप वहां जाके मिलिए, यदि आपको उचित लगता है तो आप मेरी बात भी कराइए, मैं उनके वहां जो अधिकारी होगा जिम्मेवार उससे मैं भी बात करूंगा। हाँ जरूर। हालांकि इन दुष्टों पे बात करने ना करने का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना छोटे चरित्र के लोग अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, इन्हें आपके बच्चों से देश से कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं है इनको लेना देना, पर वोट तक सीमित है। वोट भी किसको दे रहे हैं आप? जो इन राजनेताओं ने दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को और अपराधियों को जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत जिनको खोजा है, उनको टिकट दिया है, और फिर इन लोगों ने दारू बांटी, साड़ी बांटी, पैसे बांटे, और आपने वोट नहीं दिया उनको, उन्होंने आपका वोट खरीदा है। वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी वेब से बंधे हुए पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। वो चाहकर भी आपके हित में एक शब्द बोल नहीं सकते हैं। उन्हें डर है कि वो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। और ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि नूपुर शर्मा ने हदीस में जो लिखा है वो बात कही, और इन्होंने उसे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया, उसकी इतनी कुगति कर दी। ये इतने दुष्ट लोग हैं। तो ये इनके लिए तो एक ही धर्म है कि साहब मेरा भला हो, मैं ये बना रहा हूं, मेरी पार्टी आ जाए। इनके लिए जो है ये किसी भी अपराधी को और दुष्ट को अपनी पार्टी में लाने के लिए तैयार हैं। किस सिद्धांतों की बात कर रहे हैं? तो देखिए, उस समय नारद मुनि जी मृतलोक में लोगों का कष्ट देख के दुखी हुए, और वो भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु ने सत्यनारायण की कथा कही। मैथिली शरण गुप्त ने अपने चिंतन में दुखी थे, तो भगवान ने कहा तुमको हमारे लोक में आने की क्या जरूरत है, हम आपको डाउनलोड दे देते हैं। इस युग की आधुनिक युग की जो ना सत्यनारायण कथा, बताओ ये आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा यदि राजनेता नहीं मानेंगे तो नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो ही जाएंगे। और आप जो है, आपको बदला हुआ भारत मिल जाएगा और आपको कुछ करना नहीं है, तो जो आप कर रही हैं उसके साथ जो है, जहां आपको समय मिलता है, ये क्राइम फ्री भारत में जो है ना, इसके ढेर सारे वीडियोज हैं, उसे साथ में बैठ के सुनिए। यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो हम आपके बीच में भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, कोई ऐसा आयोजन करते हैं जहां आप पढ़ा रही हैं वहां पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुला लीजिए, मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। उम्र कोई महत्वपूर्ण नहीं रहती है, क्योंकि यदि बच्चों के दिमाग में भी वो बात आएगी तो वो अपने माता पिता को प्रभावित कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि देखिए, हर कोई यहाँ पीड़ा में रह रहा। देखिए, आप एक पीड़ा में हैं, कोई दूसरा दूसरी पीड़ा में है, कुछ लोग व्यक्तिगत पीड़ा में हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। अब बताओ, आपके राजनेता के आसपास जो गुंडे, मवाली, असामाजिक तत्व दिखते हैं, वो अपने ही गुंडों से आपके ऊपर अत्याचार कराते हैं, जमीनों पे कब्जा कराते हैं, और फिर जो है आप उन्हीं के चरण छूने जाते हैं। उनके इशारे पे जो है ना, उनका ही गुंडा जो है ना, या तो शांत हो जाएगा, नहीं तो वो जो है आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा देंगे। ये तो हो रहा है, सही कह रहे हैं आप। तो गौरी जी,
जी यदि आप जाग जाएंगी तो आपके माध्यम से हजारों लोग और जाग जाएंगे। ये 60,000 लोगों को भी इसी सत्यनारायण कथा में जोड़ दीजिए। युग बिल्कुल। परिवर्तन जो है आपके दरवाजे पे होगा। ये वही युग परिवर्तन होगा जो गायत्री परिवार कह रहा है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मैत्री क्षण उल्टी बात कह रहे हैं कि हम चारों तरफ का जो है ना आपका वातावरण बदल देंगे, आप अपने आप बदल जाओगे। तो सही। एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि हम अंदर से आपको बदलेंगे और अब आप बदल जाएंगे तो युग बदल जाएगा। हम कह रहे हैं कि भैया इतने सारे लोगों को हम कहाँ बदल पाएंगे, तो हम हाँ आपका इकोसिस्टम बदल देंगे। आपके पास बदलने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रह जाएगा। हाँ, ये तो सबसे युग बदलेगा तो हम भी बदल जाएंगे, तो हम युग बदल देंगे पहले। और युग बदलना ज्यादा आसान है। युग क्या हाँ। है? नियम, कानून, व्यवस्था, प्रशासन, हम्म। टेक्नोलॉजी। तो जब हाँ ये फिर टेक्नोलॉजी आपको कुछ गलत कर ही नहीं देगी, करने नहीं देगी, तो आपके पास बदलने के अलावा कोई विकल्प है क्या? हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। दोनों लोग एक ही बात कह रहे हैं। एक जो है इंडिविजुअल पे काम कर रहा है, दूसरा हाँ, चारों तरफ के इकोसिस्टम पे कर रहा है। सही। इकोसिस्टम अंदर का बदलाव जो ना उसके हाथ में है। हम्म। वो मुंह में हाँ हाँ कह देगा, नहीं बदलेगा तो आप क्या कर लेंगे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल, और ठीक है ना? होता भी यही है। और बाहर का बदलाव हमारे हाथ में है। क्यों? हम्म। क्योंकि वो नियम, कानून, टेक्नोलॉजी, प्रशासनिक व्यवस्था से बना हुआ है, वो हम 2 मिनट में बदल देंगे। हाँ, तो आप बताओ, युग बदलेगा तो हम बदल जाएंगे, ये ज्यादा आपको ठीक नहीं लग रहा है आज के युग में? बिल्कुल, वातावरण का तो बदलना जरूरी है, तो अपने आप व्यक्ति में बदलाव आएगा। नहीं, आपको जो आज दुष्टता करना पड़ रही है वो करने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ। यदि आपको बिना भटके आपके घर पे बटन दबाने से एफआईआर हो जाएगी, झूठी हम्म। एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना, झूठी वकालत करना परजरी का एक गंभीर अपराध होगा और ये लोग जेल में सड़ जाएंगे, तो आपकी हम्म। दूसरी समस्या भी खत्म हो गई। बिल्कुल। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। हम्म। 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय मिल जाएगा। जजमेंट नहीं, न्याय। तो आप कहेंगे कि साहब क्या आप जज के दिमाग में घुस जाएंगे? हम्म। न्याय कैसे दिलाएंगे आप? न्याय तो हम्म। वो जज को करना है। तो हमने कहा हम्म। भाई साहब हमने उसके लिए भी एक एक्सटर्नल व्यवस्था करके रखी है। 2 तरीके की अपील है, एक हम्म। अपील अगेंस्ट द जज और दूसरा अपील अगेंस्ट द जजमेंट। ओके। यदि हम अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो हम जज पे आरोप लगा रहे हैं। आज करोगे तो कॉन्टेम्प्ट लग जाएगा, लेकिन हम्म। नई व्यवस्था में कॉन्टेम्प्ट नहीं होगा, उल्टा जो है ना उसमें लाइबिलिटी होगी जज की, कि जज को कठघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। और यदि हम्म। वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो डी पैनल हो जाएगा। तो हमें जो है ना किसी जज को महाअभियोग लगाने की जरूरत नहीं है, वो डी पैनल हो गया मतलब जज ही नहीं रहा। राइट। हम्म। और उसे लाखों का हर्जाना देना होगा। बहुत ही अच्छा था आप मुझे आपके। बताइए, जज महोदय के सामने आपको न्याय देने के अलावा और कोई विकल्प है क्या? हम्म। नहीं नहीं, है या नहीं है? नहीं नहीं। तो आपको अच्छा भारत मिल रहा है, इतने आसान उपाय से मिल रहा है। बताइए, युग परिवर्तन करना ज्यादा आसान है या हम बदलेंगे तो जग बदलेगा? मुझे लगता है कि बाहर का परिवर्तन ज्यादा आसान है, क्योंकि इकोसिस्टम को हम बदल सकते हैं। हम नियम, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। और आज के युग में और आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे हमारी डिपेंडेंसी रहेगी। हम हम्म। दुष्ट आदमियों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि दुष्ट आदमी तो भ्रष्ट है, बदमाश है, मक्कार है, अपने हित को साध रहा है। उसे देश से कुछ लेना देना नहीं है। और यही हम्म। बात राजनेताओं के लिए, यही बात प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, और यही बात आम आदमियों के लिए भी है। हम्म। सबसे प्रॉब्लम तो आम आदमी को है ना। हाँ, बस ये वही। दुष्टता की भागीदारिता तो आम आदमी कर रहा है ना। वही है। शुरुआत तो आम व्यक्ति से ही हुई है। ये तो है। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये जो गायत्री परिवार का स्लोगन है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, क्या हम्म। उल्टा करने की जरूरत है कि युग बदलेगा वो हमें भी बदल देगा? हम्म। और ये युग बदलना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये बाहरी डायमेंशन है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम्म। आपको बदलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब सही। गौरी जी यदि कहेंगी कि साहब मैं तो, हाँ हाँ साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है, मैं आज से ये सब करूंगी या सत्यनारायण कथा करूंगी, लेकिन यदि गौरी जी नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। लेकिन यदि जो है इस सत्यनारायण कथा के माध्यम से हम आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल देंगे, कि हम ना कि नियम, कानून, व्यवस्था को बदल देंगे, तो बताओ बदलाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% होगा। ठीक है ना? हम्म। तो यदि अब आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जी। और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है,
लिहाजा आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? विचार करने की आवश्यकता है। जैसे प्रशासन में बदलाव तो होना ही चाहिए, कुछ नियम कानून में होने चाहिए बदलाव, और खुद में भी होने ही चाहिए। ये एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है ये ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।